हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अपने चैनल एपी स्टडी प्रो में। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 9 गणित पाठ 2 बहुपद। बहुपद का आज हम लोग लेक्चर नंबर दूसरा डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने उसमें क्या क्या डिस्कस किए थे। चर क्या है, ये सब डिस्कस किए थे लेक्चर 1 में। चर क्या है, अचर क्या है, बीजीय व्यंजक क्या है, बीजीय व्यंजक, फिर बहुपद क्या है ये, और बहुपद के घात, बहुपद की घात, ये सब हम लोग लेक्चर 1 में डिस्कस किए थे। आज लेक्चर 2 में क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखिए। बहुपद का गुणांक क्या होता है, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, ये दो चीज आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इसमें कोई डाउट न रहे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी लेक्चर 1 नहीं देखे हैं वो लेक्चर 1 पहले वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके देख लें, वीडियो पीछे वाले वीडियो में होगा, और तब आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 1 जब बढ़िया से क्लियर होगा तो लेक्चर 2 भी और अच्छे से आएंगे, ठीक है। तो चलिए भाई पहले स्टार्ट करते हैं बहुपद का गुणांक। अब देखिए, जो लेक्चर 1 पढ़े हैं अगर उनको पता है कि बहुपद किसे कहते हैं, और जो लेक्चर 1 नहीं पढ़े उनको पता नहीं कि बहुपद क्या होता है, तो बहुपद के गुणांक हमको पहले पढ़ना है। इसमें पहला टॉपिक पढ़ना है बहुपद के गुणांक। गुणांक क्या होता है भाई, बहुपद आप लोग जानते हो। अगर मैं बहुपद का जनरल इक्वेशन लिखूं तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक बहुपद है कि नहीं है, क्योंकि इसमें चर का जो घात है वो एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो इस बहुपद के गुणांक अगर मैं पूछूं आप लोग से, देखो कैसे गुणांक बताते हैं। अगर मैं एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछूं, एक्स स्क्वायर का गुणांक, अच्छा गुणांक का अर्थ क्या होता है पहले ये भी जान लीजिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है ये पूछ रहा है। तो देखो एक्स स्क्वायर में ए गुणा कर रहा है ना, तो इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, ए। इसी तरह पूछेगा x का गुणांक, तो मतलब x में क्या गुणा कर रहा है, तो x में गुणा कर रहा है b। और c क्या है आपका, अचर पद, जैसे गिनती है। बीजीय व्यंजक कैसे बनता है, चर और अचर दोनों मिला के बनते हैं। तो जो चर है वो आपका x y z होते हैं, और जो a b c d होते हैं वो सब क्या होते हैं, गिनती होती है, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल a b c को भी आप चर मान सकते हो, लेकिन इस वाले केस में आप कहोगे कि x अगर चर है तो a b c आपके क्या है, कोई नंबर है, ठीक है। तो x देखो तीन चीज में पूछेगा आपसे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक, और आपसे पूछेगा अचर पद। तो देखिए भाई बारी बारी से, एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर मैं जब पूछूं तो बस आप एक्स स्क्वायर को पकड़िए, देखिए उसके आगे क्या नंबर लिखा है, और जब भी लिखेंगे चिन्ह सहित लिखेंगे। तो यहाँ पे एक्स के आगे ए लिखा है तो मतलब एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया है, ए। अब हम पूछ रहे हैं एक्स का गुणांक, तो एक्स के पास जाइए। अब देखिए इनके बगल में कौन बैठा है भाई, एक्स के बगल में बी बैठा है, तो एक्स का गुणांक बी। अब अचर पद पूछ दिए, मतलब हम गिनती जो अकेले हैं, जो किसी से मतलब नहीं रख रहा है, तो अकेले ये सी है तो सी। तो ये इस प्रकार से हम गुणांक को बताते हैं। अब कुछ क्वेश्चन भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला, अगर हम लिख देते हैं 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 9, यह एक बहुपद है, बहुपद है ना। तो इस बहुपद में अब देखिए हम पूछ क्या रहे हैं आपसे, पहला पूछते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, फिर पूछ दें एक्स का गुणांक, फिर पूछ दिए अचर पद। बहुत सारे बच्चे फटाक से अपने मन में क्वेश्चन सोच लिए होंगे कि क्या क्या आंसर आएगा, ठीक है भाई, अच्छी बात है। जो नहीं सोच पाए उनके लिए देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर के लगे कौन है, 3, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 3। एक्स का गुणांक
2 और अचर पद जो अकेले रहता है। तो इस प्रकार आप लोग बता सकते हैं। अब देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को हम इसे पूछते हैं, इधर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। अगर हम लिख देते हैं 3x² माइनस के 4x माइनस के 5। अब हम पूछ दें आपसे इसमें x² का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद, तो आप लोग इसका क्या जवाब देंगे? अब वही चीज जो आपका पीछे हम बताए हैं, x² का गुणांक देखिए, x² में कौन गुणा कर रहा है? 3, तो x² का गुणांक 3। अब हम कर रहे हैं x का गुणांक, तो x में कौन गुणा कर रहा है? हमने अभी सबसे पहले ही बताया था कि चिन्ह सहित बताएंगे। जब भी बताएंगे जो अंक है, जैसे इसके आगे देखिए प्लस है तो प्लस लिखे चाहे ना लिखे, लेकिन इसके आगे तो माइनस है तो माइनस लिखना कंपलसरी है। तो x का गुणा -4, अचर कितना है चिन्ह सहित बताओ? -5। ठीक है, अब कोई डाउट है इसमें? चलिए, बचा कुछ डाउट है देख क्वेश्चन दे रहे उसमें आप लोग बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। हम लिख देते हैं -2x² प्लस के 4x माइनस के 9। x² का गुणांक क्या होगा? x का गुणांक और अचर पद बताइए फटाफट। x² का गुणांक g -2, x का गुणांक 4, अचर पद -9। कोई डाउट है किसी को? डाउट है तो कमेंट में बताइए कि हाँ यहाँ डाउट है। देखिए, गुणांक बताना है 100 का सीधी एक बात, जिसका गुणांक पूछेगा उसके जो आगे संख्या लिखी वही चिन्ह सहित। लेकिन जैसे x² का पूछा तो x के आगे जो संख्या लिखी है, x का पूछा तो जो उसके आगे संख्या लिखी है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग गुणांक सीख सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि हमेशा x ही दे, आपके कोई भी चर संख्या देते हैं। जैसे मैं 2y² प्लस के 4y माइनस के 6 ये भी लिख सकता हूं। तो यहां पूछ देगा y² का गुणांक, y का गुणांक, अचर पद। y का गुणांक, y² का गुणांक क्या होगा? 2, इसका होगा 4, इसका होगा -6 अचर पद। तो ये कोई नहीं सोचेगा कि अरे ये तो y आ गया, x पूछ रहा था, ऐसा नहीं। बस जिसका पूछेगा उसके आगे वाली संख्या को लिखेंगे। ठीक है, तो बहुपद के गुणांक इस प्रकार से दिखते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर आगे आते हैं। तो इसको हटा दें। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार भी देखेंगे, उस पर क्वेश्चन भी देखेंगे। जैसे हमने बहुपद के गुणांक देखा और इससे आधारित क्वेश्चन देखा। अब इससे आधारित क्वेश्चन आपके बुक में जितने भी होंगे आप लोग फटाफट करेंगे। तो इसलिए अब दूसरा जो पॉइंट हम आज पढ़ने वाले हैं वो है बहुपद के प्रकार। बहुपद का देखिए प्रकार का मतलब कि ये कितने प्रकार का होता है। तो बहुपद को हम लोग दो भागों में वर्गीकृत किए हैं। एक तो घात के आधार पर, एक हम लोग पद के आधार पर किए हैं। तो प्रकार लिखना से बढ़िया है बहुपद का वर्गीकरण लिखिए कि कितने भागों में उसको बांटा गया, तब प्रकार देखेंगे। बहुपद का वर्गीकरण। तो बहुपद को हम लोग दो भागों में वर्गीकृत किए हैं। पहला क्या है? पद के आधार पर पहले बता देते हैं। बहुपद के पद के आधार पे, पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? पहला जो है
एक पद बहुपद, एक पदी भी लिखते हैं, एक पदी बहुपद। दूसरा है द्विपदी बहुपद। तीसरा जो है वो त्रिपद बहुपद। और चौथा जो है शून्य बहुपद। अब बारी बारी से सबके बारे में समझ लेते हैं भाई। देखो, बहुपद को हम लोग दो प्रकार से वर्गीकृत किए हैं। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे पदों की संख्या के आधार पे, और दूसरा होता है घात के आधार पे, जो चर के घात होता है उसके आधार पे। तो पहले हम पदों की संख्या के आधार पे बहुपद चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक पद बहुपद, द्विपद बहुपद, त्रिपद बहुपद, शून्य बहुपद। अब एक पद बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। जिसमें क्या हो? एक पद हो, वो एक पदीय बहुपद कहलाता है। जैसे एक अगर हम एग्जाम्पल लिखें इसका, 7x, देखिए एक ही पद है ना, ठीक। अगर हम ये लिख दें x स्क्वायर, ये भी एक पद है। हम लिख देते हैं 5x स्क्वायर, ये भी एक पदी है। तो मतलब बस एक ही पद रहे, ये एक पद बहुपद है। ये ध्यान रख दें। देखो एक है, अब कोई ये ना सोचे कि एक 5 एक यक्ष दूठे पद हो गया। पद ऐसे नहीं गिनते हैं, ये गुणा करना तो ये एक ही हो गया। प्लस माइनस वो बांटता है पदों को, ठीक है, गुणा नहीं। द्विपद में ऐसे बहुपद जिसमें दो पद हों। जैसे अगर मैं लिख दूं x प्लस 7, देखिए एक पद दो पद। और दूसरा लिख दूं x स्क्वायर प्लस के 5, एक पद दो पद, ठीक। और अगर मैं लिख दूं 2x प्लस के 4, ये भी दो पद है, एक पद दो पद। तो ऐसे बहुपद जिसमें दो पद पाए जाते हैं वो क्या है? द्विपद बहुपद। त्रिपद क्या होता है? जिसमें तीन पद पाए जाते हैं, जैसे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के 2, एक पद दो पद तीन पद, इसमें भी तीन पद है। तो ये त्रिपद बहुपद है। क्या है? ये त्रिपद बहुपद है। और एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए मैं लिख दिया हूं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के x, एक दो तीन, तीन पद है। अब ये जरूरी नहीं कि तुम कहोगे एक गिनती वाला रहे ई वाला, ऐसा नहीं, चर भी हो सकते हैं, चर अचर दोनों मिला के भी हो सकते हैं। तो ये भी क्या है आपके? त्रिपद बहुपद। और हम ऐसे लिख दें, अगर हम 7x प्लस के 5 प्लस के एक्स स्क्वायर, देखिए इसमें एक पद दो पद तीन पद, तो ये त्रिपद बहुपद हो गए। अब आता है बारी शून्य पद बहुपद की। शून्य पद का अर्थ ये होता है जिसमें पदों की संख्या शून्य हो, तो उसको हम बोलते हैं शून्य पद बहुपद, ठीक है। अब इसमें जो होता है आपका, जैसे अगर हम ऐसे लिख दें 0x स्क्वायर 0x, अब देखिए 0x स्क्वायर लिखे हैं, मतलब 0 में x स्क्वायर का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो पदों की संख्या शून्य। तो ये आपका शून्य पद बहुपद है। ये भी देखिए शून्य, तो ये भी क्या आपका शून्य पद बहुपद है, ठीक है। और आपके कौन हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल में ऐसा ही जो भी लिखते जाइए आप, मर्जी आपकी। 0x स्क्वायर प्लस के 0, यो शून्य पद बहुपद है। 0y यो शून्य पद बहुपद है। 0y स्क्वायर शून्य पद बहुपद। तो ऐसे बहुपद जिसमें शून्य पद होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसमें ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे बहुपद जिसमें चर के गुणांक शून्य हो उसे शून्य पद बहुपद कहते हैं। ये भी परिभाषा आप बोल सकते हो कि ऐसे बहुपद जिनके सभी गुणांक शून्य हो, जिनके सभी गुणांक क्या हो? शून्य हो, उसे शून्य पद बहुपद। देखिए इसके भी गुणांक शून्य, इसके भी गुणांक शून्य, इसके भी गुणांक शून्य, इसके भी गुणांक शून्य, सब गुणांक शून्य है, शून्य पद बहुपद, ठीक है भाई। इतनी बात अगर क्लियर है तो आगे बढ़े हम एक बार फिर से। पदों की संख्या के आधार पे जो है बहुपद चार प्रकार के होते हैं। पहला एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, शून्य पद बहुपद।
एक पद जिसमें एक के पद पाए जाते हैं उसे एक पद बहुपद, जिसमें दूठे पद, देखिए एक के यहाँ पे एक के यहाँ, दूठे पद है ना, जिसमें दो पद पाए जाते हैं उसे द्विपद बहुपद, जिसमें त्रिपद पाए जाते हैं उसे तीन पद बहुपद, और जिसमें ऐसे बहुपद जिनके गुणांक शून्य हो, जिनके गुणांक क्या हो, शून्य हो, उसे शून्य पद बहुपद। जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, शून्य, तो ये शून्य पद बहुपद। एक्स का गुणांक क्या है, शून्य, शून्य पद बहुपद। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो, शून्य, शून्य पद बहुपद। और सारे के गुणांक शून्य हो, ऐसा नहीं कि हम ऐसे लिख दें 0x² प्लस के 4x, तो ये शून्य पद बहुपद नहीं है, तो ये एक पद हो जाएगा, ये तो पूरा शून्य हो गया। भाई देखो एक के पद बच गया, इसके गुणांक तो शून्य नहीं है ना, तो ये एक पद बहुपद हो जाएगा। तो बस सारे गुणांक शून्य होने चाहिए, ध्यान रहे। ऐसे बहुपद जिनके सारे गुणांक शून्य हो उसे शून्य पद बहुपद कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पे क्वेश्चन बता दें तो आप लोग और अच्छे से समझ जाएंगे। अब इसको हटा देते हैं भाई। अब इस पे जो क्वेश्चन बने हैं आपके बुक में, अब उसको क्वेश्चन को बताते हैं, उस माध्यम से आप लोग बताएंगे देख के हमको, तो हम समझ जाएंगे आप लोग सीख गए हैं। कुछ क्वेश्चन है, जैसे देखिए, पदों की संख्या के आधार पे बहुपद के प्रकार। पहला क्वेश्चन दिया है x² प्लस 5x प्लस के 6, जिनको आ रहा है कमेंट करते जाइए धड़ाधड़। दूसरा 5x प्लस के 6, तीसरा y³ प्लस 4y² प्लस के 6, चौथा 8x, पांचवा 0x² प्लस 0x प्लस के 0। अब आपको ही बताने पूछ रहा है कि ये किस प्रकार के बहुपद, इसका नाम देखो, पदों की संख्या के आधार पर पूछा है, तो आप देखिए गिनिए पद, एक पद, दो पद, तीन पद। पहला वाला कैसा है, त्रिपद बहुपद, इसका नाम क्या है, त्रिपद बहुपद। ये बताइए, एक है दो है, तो इसको बोलते हैं द्विपद बहुपद, द्विपद बहुपद। ये बताइए, एक दो तीन, तीन है ना, तो इसको बोलेंगे त्रिपद बहुपद, त्रिपद बहुपद। अभी बताइए, जल्दी से बताइए, इक्कन है तो एक पद बहुपद, इसको क्या बोलेंगे, एक पद बहुपद, एक पद बहुपद। ये बताइए भाई, कौन कौन बता सकता है, जल्दी से बताइए। इसको बोलेंगे शून्य बहुपद। क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद। आया कि नहीं, तो ये है पदों की संख्या के आधार पर अगर आपसे बहुपद पूछे तो आप देख के बता सकते हैं, जिसमें एक पद, एक पदी बहुपद, जिसमें दो पद, द्विपदी बहुपद, जिसमें तीन पद, त्रिपद बहुपद। ऐसे बहुपद जिनके गुणांक शून्य अगर हो तो वो शून्य पद बहुपद। गुणांक आप समझ रहे हैं, जैसे ये भी शून्य गुणांक, ये भी गुणांक शून्य, ये अचर पद भी शून्य, तो ये शून्य पद बहुपद। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरी बात भी बता दें, तो ऐसे ही देखिए क्वेश्चन आएंगे आपके बहुपद के प्रकार से। अब दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके आधार पे, ए बी, यहां पे लिखोगे चर की घात के आधार पे, चर के घात के आधार पर। चर के घात के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, इसमें तो हम लोग देख लिए पदों की संख्या के आधार पे 4 प्रकार के। अब हम चर की घात के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। चर की घात मतलब समझ रहे हैं, जैसे हम लिख दें यक्स के घाते 2, यक्स के घाते 1, यक्स के घाते 3, ऐसा
तो यह ना देखो चर है, चर का घात अगर 2 है, चर के घात अगर 1 है, चर के घात अगर 3 है, तो ये सब कैसा बहुपद होंगे। तो पहला इसमें हम लोग पढ़ेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद क्या होता है भाई? अच्छा पहले कुल लाइन से लिख दे, फिर सबको बताते चलेंगे। दूसरा है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तीसरा क्या है? त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ये 3 प्रकार के होते हैं। चर की घात के आधार पर जो बहुपद होता है वो 3 प्रकार का होता है। चर की घात का मतलब हुआ एक्स वाई जेड जो है उसके ऊपर अगर 1 2 3 संख्या आती है तो उसके आधार पे 3 प्रकार के बहुपद होते हैं। कौन कौन देखिए। पहला आपका बोला है रैखिक बहुपद, दूसरा बोला है द्विघात बहुपद, तीसरा बोला है त्रिघात बहुपद। अब रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसका घात 1 होता हो, जिसका घात 1 होता हो, उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। मतलब ऐसा बहुपद पकड़ के लाइए जिसका घात क्या हो? 1 हो। अब देखो नाम से रैखिक एक, द्वि मतलब 2, त्रि मतलब 3, तो इसमें क्या होगा? ऐसा बहुपद। अच्छा इसका एग्जांपल भी देख लीजिए, जैसे मैं लिख दूं 5x प्लस के 2, तो ये बहुपद है और इस बहुपद का घात कितना है? जब x के घाते कुछ नहीं तो 1 रहता है ना, तो इसका घात 1 है। जब 1 है तो ये कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का घात क्या होता है? 1 होता है। अब इसमें ऐसा बहुपद जिसका घात कितना होता है भाई? घात 2 होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। जैसे एग्जांपल देख लीजिए 2x² प्लस के 5x प्लस के 9, इस बहुपद का घात 2 है कि नहीं? जब 2 है तो ये द्विघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद सेम वही चीज, ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? त्रिघात। जैसे अगर मैं लिखूं x³ प्लस 2x² प्लस के 9, तो ये देखो इसका घात 3 है कि नहीं? बहुत लोग कहेंगे 2 तो है, तो बहुपद का घात कैसे होता है? जो सबसे बड़ा होता है वह बहुपद का घात होता है। तो इसमें सबसे बड़ा घात 3 है, तो इस बहुपद का घात क्या हो गया? 3। इसमें 3 दिख रहा है, सबसे बड़ा 3 है, तो इसलिए ये त्रिघात बहुपद है। ठीक, इसको 3 पदी भी बोल सकते हो। देखो 1 पद, 2 पद, त्रिपद, ये त्रिपदी भी है, ये भी त्रिपदी है, ये द्विपदी है। तो घात के आधार पे आप लोग कैसे पहचानोगे? बस ऐसा बहुपद जिसका घात हम लोग कल सीखे थे कि किसी भी बहुपद का घात कैसे बताएंगे। तो चर के घात में जो सबसे बड़ा रहता है वह उसका बहुपद का घात हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे इस बहुपद का घात 1 है तो एक पदी बहुपद, या इसी सॉरी एक पदी नहीं, रैखिक बहुपद। और इस बहुपद का घात 2 है तो इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। इस बहुपद का घात 3 है तो बोलेंगे त्रिघात बहुपद। इतना बात क्लियर है? घात से बता सकते हैं। अगर घात 1 है तो रैखिक, घात 2 है तो द्विघात, घात 3 है तो त्रिघात। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए, इस पे भी क्वेश्चन बता दे आपको। अब इसको हटा दें। अब इस पे का भी क्वेश्चन देख लीजिए कैसे इसका क्वेश्चन पूछता है आपसे। अब वही पूछेगा कि बहुपद दे देगा मुझे का, और कहेगा कि चर के घात के आधार पर बहुपद के प्रकार बताइए। जैसे ये दे दिया है, क्वेश्चन एक दिया है आपका, क्वेश्चन फर्स्ट 2x² प्लस के x³ प्लस के 6। दूसरा क्या दिया है? 5x²
प्लस के 6x प्लस के 1, थर्ड क्या दिया है 9x, फोर्थ दिया है एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस के 6x प्लस के 2। अब ये पूछ दिया आपसे क्वेश्चन ना कि चर के घात के आधार पर निम्न बहुपद के प्रकार बताइए। अब कोई ये नहीं सोचेगा कि ये कौन सी बुक है, बुक देख लीजिए, जैसे ये है विद्या की बुक है, तो विद्या हो चाहे कोई भी बुक हो, सब में पूछेगा यही। तो आप कंसेप्ट सीखिए, बाकी क्वेश्चन आप किसी भी बुक से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये, जैसे अब क्वेश्चन ये किसी भी बुक में पूछे तो आप लोग कर ही सकते हैं। बस हमको ये देखना है, ये क्वेश्चन पूछा कि चर के घात के आधार पे बताइए कि ये बहुपद कौन बहुपद है, बहुपद के प्रकार बताइए इसके आधार पे, चर के घात के आधार पे। तो अगर मैं पूछूं पहला वाले का, इस बहुपद का घात कितना है, तो बता सकते हैं? तो बहुत लोग कहेंगे भाई देख के 2 भी है 3 भी है, तो सबसे बड़ा कौन है 3, तो इस पूरे बहुपद का घात क्या हो गया 3। जब बहुपद का घात 3 है, घात कितना है, जब बहुपद का घात 3 है तो ये कैसा बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। इसमें देखिए जब बहुपद का घात कितना है 2 है, इसका घात 2 है, तो इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। देखिए भाई घात 2 है ना। अच्छा इसका बताइए, इसका घात कितना है, कौन बताएगा, जल्दी जल्दी बताइए। 2 सेकेंड है, जल्दी से बताइए, 2 सेकेंड आपके पास, समय समाप्त। इसका घात 1 है, कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 1 है, तो जिसका घात अगर 1 होता है तो वो कौन बहुपद होता है, रैखिक बहुपद। कैसा है, रैखिक बहुपद। ये बताइए चलिए इसका घात कितना है, इसका घात है 3, क्योंकि देखिए 3 भी है 2 भी है 1 भी है, तो सबसे बड़ा जो रहता है चर का घात वह बहुपद का घात होता है। तो इसमें 1 2 3 में सबसे बड़ा तो 3 है, तो इस पूरे बहुपद का घात हो गया 3। अभी पूरे बहुपद का घात हो गया 3, तो ये किस प्रकार का बहुपद है, त्रिघात बहुपद। ऐसा है भाई, त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो इतने ही आज के लेक्चर में, इतना ही आपको पढ़ना था। हमने बताया था गुणांक पढ़ेंगे बहुपद के और बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार वर्गीकरण हम लोग बहुपद के प्रकार को पढ़े 2 प्रकार से, एक तो पदों की संख्या के आधार पर 4 प्रकार के पढ़े, और चर की घात के आधार पर 3 प्रकार के पढ़े। टोटल 7 प्रकार के बहुपद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो ऐसे ही अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग दूसरे दिन अपलोड करेंगे। तो जो भी बच्चे फर्स्ट वीडियो नहीं देखे उसको फर्स्ट को भी अच्छे से देखिए, फिर सेकंड को देखिए, ऐसे ही हम लोग पूरा लेक्चर को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो बहुपद में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर ये पहला और दूसरा लेक्चर अगर कोई नहीं देखा है तो तीसरे में उसको प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि तीसरा लेक्चर थोड़ा बढ़िया है। तो पहला और दूसरा क्लियर होना चाहिए, इससे पहले पहला और दूसरा आप लोग क्लियर कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप लोग यहीं पे फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको हटा देते हैं। आप लोग यहीं पे या कर सकते हैं, या तो फिर मैं क्लास बंद कर दूंगा, उसके बाद भी कर सकते हैं। तो आपको दोनों प्रकार से बताने हैं ना बहुपद के प्रकार, ये कैसा है।
प्लस एक्स स्क्वायर लिखे। तो 10 क्वेश्चन आपको हम दिए हैं, आपको क्या करना है, इसको बताना है ये बहुपद के प्रकार, लेकिन दोनों प्रकार से आपको बताना है। पहले आप बताओगे पदों की संख्या के आधार पे, पहले पूरा बता देना, फिर चर की घात के आधार पे। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, जैसे पहले वाले क्वेश्चन को अगर हम पूछे पदों की संख्या के आधार पे ये कैसा बहुपद है, 1 2 3, तो कहोगे त्रिपद बहुपद। अगर हम पूछे चर के घात के आधार पर बताइए बहुपद, तो इसका घात देखिए कितना है, सबसे ज्यादा 2, तो ये द्विघात बहुपद है। तो इस प्रकार सारे क्वेश्चन आप लोग बता सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग बता लेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।